सबसे पहले राजा महाराज मनु, वो कहते हैं मनु की 3 कन्याएं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति नाम की जो कन्या है वो सबसे पहले करदम ऋषि को ब्याही गई। वो करदम ऋषि के यहाँ 9 कन्याएं हुई, जो कन्याएं बड़े बड़े संतों को ब्याही गई, जिनमें सती अनसुईया के नाम भी आता है, जिनके यहाँ भगवान छोटे छोटे बालक बन गए। कथा बहुत बड़ी है लेकिन समय ज्यादा मैं नहीं लूंगा। और आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की जो कन्या है वो राजा दक्ष को ब्याही। सबसे पहला राजा दक्ष हुआ है संसार में, राजा दक्ष। उनकी सबसे छोटी कन्या राजा दक्ष की भगवान शंकर को ब्याही, जिसका नाम था सती। और सती का विवाह दक्ष राजा ने भोले बाबा से किया, लेकिन भोले बाबा से द्वेष रखता था। तो ऐसा हुआ, एक दिन यज्ञ कर रहा था, यज्ञ में भोले बाबा को भाग नहीं दिया। सती गई, जाकर के देखा यज्ञ में कोई भाग नहीं है, अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। भगवान शिव ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवताओं ने स्तुति की तो भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरी का सिर लगाया, यज्ञ को पूरा करवाया। और सती ने मरते समय वरदान मांगा कि मैं शिवजी की ही दासी बनूं। तो दूसरा जन्म सती का हुआ है कहाँ? राजा हिमाचल के यहाँ कन्या बन करके प्रकट हुई, नाम पड़ा पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। पार्वती नाम पड़ा और धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हुई। तो पार्वती जी ने घोर तप किया भगवान शिव को पति रूप में चाहने के लिए, पति रूप में बनाने के लिए, पति रूप में बनाने के लिए। तो जब घोर तप किया, और ध्यान देना मेरी माँ, घर में बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को नींद नहीं आती कब इसका विवाह करें। तो पुराने जमाने में एक नियम था, नाई ब्राह्मण शादी तय कर देते थे। तो शादी घर वाले बिना देखे लड़के को कर देते थे और जीवन भर कभी लड़ाई नहीं होती थी। अब आजकल तो इंची टेप लेकर हो रही है हमारा, 5.25 हैं तो 5.5 नहीं चलेगी, और एक ही महीना नहीं चल पाए, दूसरे महीना में पाए तो कर दो 10 का। पहले विश्वास था, अब विश्वास नहीं, ना माता पिता पर विश्वास है, ना रिश्तेदारों पर विश्वास है, बस एक विश्वास की कमी हो गई। और ना पति पत्नी पर विश्वास है, ना पत्नी पति पर, और ना पति पत्नी पर विश्वास। और विश्वास रहेगा तो जीवन में रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ध्यान से सुनो। अब पुराने जमाने में ध्यान देना, सप्त ऋषियों ने शादी तय कर दी, भगवान शंकर को मनाया और शादी तय हो गई। अब ध्यान से सुनो, कथा बहुत अच्छी है। सबसे पहले बताओ, लड़की की शादी होती है, विवाह होता है तय, तो क्या जाता है? सबसे पहले जाती है लगन या पीली पत्रिका। तो लग्न जाना थी भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे, तो नाई ब्राह्मण जाते थे लगन लेके। आज भी जाते थे नहीं जाते? तो नाई और ब्राह्मण को 2 दिन बाद जाना था। तो एक दिन पंडित जी घर आए पूजा पाठ करके मंदिर की। तो पंडितानी बोली, परसों लगन लेके जाओगे? बोले हाँ। तो बोले खाए अपने राजा की बेटी को भी आओ, बहुत बड़े घर है भाव। बोले हाँ वो अपन देखो तो नहीं। तो बोले जब ब्राह्मण जाएंगे तो वहां से सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, हीरे जवाहरात, गेहूं भी मिलेंगे, चैत को महीना है। तो बोले अपन धरेंगे कहाँ? एक ही कमरा है अपना, पंडितानी की सामने। पंडित जी बोले बात तो तू सही कह रही है, और हमें ये अपन वाई करिए गाँव में तो पूरा घर भर रखे होंगे। तो बोले एक काम करो, वहां से आए वो कहाँ धरेंगे, जैसे भंडारा कर दो। ध्यान से सुनो। तो पत्नी की बात मान के पंडित जी ने सवेरे चूल से निकलवा दो, पूरा नहीं सका। चूल से भैया, चूल से मतलब चूल्हो नहीं जलना, पूरे सवा। तो जितने घर गेहूं इकट्ठे करे थे बनने चैत में, सब पूरी सब्जी खवा दे। खाली हो पंडितानी शाम का बोली खाए, अब हो खाली, वहां से आए वो सामान सोना धरने। अब भी जो पता नहीं होगा तो हो गए, लड़का आ गया तो सोना चांदी का जेवर ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है, भंडारा। अब आप विचार करो, नाई को धरा था पीछे से, नाई ने बोली शाम को कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो? बोले कहा है? बोले बिन्ने तो जगह बना ली, सोना धर गई, अपन अपनो घर की घर
तो नाई ने देखा देखी करता भंडार और दो ने भंडार करके और नाई ने लगन रख ली सिर पे और आगे आगे जा रहे हैं। जंगल जंगल होते पहले वाहन तो थे नहीं और कैलाश पर्वत पे नाई चढ़ा जैसे ही बड़े बड़े पत्थर। और जैसे ही बड़े बड़े पत्थर दिखे तो नाई ने पंडित जी से कही महाराज। बोले हाँ। बोले अपने राजा ने सही गांव नहीं ढूंढो पौड़ी है। बोले कहा? बोले रोड तो है ही नहीं है, पत्थर है, कैसे आगे वाहन लवा गए? तो पंडित जी ने बात बनाई। बोले पगला है तुम, इतने बड़े हैं बोले बाबा कि जहाँ 4 व्हीलर से नहीं चला तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर उतरा तो चलो देखे ही थोड़ी दो। जैसे ही कैलाश पर्वत पे गए तो भगवान शिव बरगद के नीचे बैठे बैठे समाधि में बैठे थे। सुनाई बोलो महाराज आ गया गाँव। बोले तूने कैसे समझी? बोले तो बाबा बैठो भजन कर रहा हूँ गाँव के किनारे। तो दो ने कहा राम राम बाबा जी। राम 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 कहाँ से आए? अरे बोले तुम तुझे बताओ शंकर भगवान को महल कहाँ है? तो शंकर जी ने कही कि बेटा का तो पड़े वो 2 फुट पीछे पहुंचे। बोले महल का भी हम ही है। तो नाई ने कही महाराज भंडारो कर और नाई बोलो महाराज तुमने करो तो वही बढ़िया, हमने देखा देवी करता। तो पंडित जी बोले चुप रहे, धीरे धीरे बोल। बोले नीचे देख नीचे। तो नीचे देखो तो एक बामई में से सांप ही सांप निकल रहा है। पंडित जी हिल ना रहे, हिल तो नाई ने कही महाराज तुमने नीचे सांप और मेरे नीचे बिच्छू। तो बोले चुप रहो, जान बची तो नींद तो बहुत मिल गए और मांग लेंगे। बोले चुपचाप एक काम करो, जल्दी लगन चढ़ाओ। अब नाई आ रही। नाई ने कही कहा है बुलाओ परिवार वाले, रिश्तेदार, घर वाले को ये बुलाओ या लगन चढ़ जाए। तो बोले बाबा बोले कि ना तो हमारा परिवार है ना कोई घर के, हम नाई ने पंडित जी से कही कि बहुत बेकार खानदान ढूंढो। ये कई आदमी रिश्तेदार नहीं। अरे बोले अपन एक आकर ने पंडित जी ने कही कि जल्दी चढ़ा लगवान सांप मोर खाए लेते। तो नाई ने मजाक में कही कि महाराज एक काम तो करो। बोले बाबा से बोले कोई गावे वाली को बुलाओ, आस पड़ोस की महिलाएं बुला लो, कोई नहीं खानदान वालों। भगवान शंकर ने बजाई श्रृंगी तो भूतनी, पिशाचनी और डांकनी करती है। तो पंडित जी ने भाई पहले ही कही थी चुप रह, तुमने अब मरवाए, अब बच के नहीं गया। तो नाई ने कही कि गाओ तो सही, हम लगन चढ़ा है। तो भूतनी गान लगी, सुना बेचारी नहीं सब बढ़िया सोच रही था गाओ 20-20 मोह एक भूतनी के 20-20 मोह से गा रहे हैं। क्या तो घबरा हो बिना मिक्सर के ई को बन रही हो। हाँ गा रही है, चलो मैं सुनाई कहते लगन चढ़ने लगी और वे गा रही हैं। अरे